हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। मनी चैप्टर के इस वीडियो में आज हमारा टॉपिक है मनी मल्टीप्लायर एंड मनी क्रिएशन। तो देखिए, सबसे पहले मनी मल्टीप्लायर को समझते हैं। इसमें ना आरबीआई का एक रोल आता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को कहती है कि जो भी पैसा आपके पास जमा होगा, उसका कुछ रिजर्व आपको अपने पास रखना है। ठीक है। तो ये जो रिजर्व होता है वो होता है एलआरआर। हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है, लीगल रिजर्व रेशियो। आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो लिंक पे क्लिक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं। और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खैर, अभी हम समझते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई आदमी है, ठीक है, वो 1,000 रुपये बैंक में जमा किया और आरबीआई ने कहा रखा है कि एलआरआर जो होगा ना वो 10% का होगा। तो डिपॉजिट हो गया 1,000 रुपये का, और रिजर्व जो है वो हो गया 10%, मतलब कि इसमें 1,000 का 100 रुपये मान लेते हैं रिजर्व हो गया। अब ऐसे में बैंक जो है लोन कितने रुपए का दे पाएगी? अब 900 रुपये का लोन दे पाएगी। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि 10% आपको रिजर्व रखना है, बाकी का आप बिजनेस कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक ने 900 रुपये का बिजनेस कर लिया, लोन दे दिया। अब 900 जब किसी आदमी को लोन मिला तो किसी ने कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट किया, फिर उससे किसी और आदमी की इनकम हुई। अब वो आदमी फिर से बैंक में पैसा जमा किया, फिर से जो पैसा है बैंक में डिपॉज़िट हुआ 900, फिर से इसका 10% बैंक के पास रह गया रिज़र्व, और बाकी का पैसा जो है 810 रुपए फिर से लोन चला गया, फिर से ये किसी का इनकम हुआ, फिर से बैंक के पास आया। तो इस तरीके से जो है फिर 81 रुपए रिज़र्व हो जाएगा, और इस तरीके से जो है पैसा आगे मार्केट में आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है? तो अब आप देखिए कि बैंक ने इसी 1,000 रुपए के डिपॉज़िट से और कितने डिपॉज़िट बढ़ा लिए। टोटल 2710 रुपए का डिपॉज़िट बना लिया। अब बैंक के पास रिज़र्व होना चाहिए था 100 रुपए का, अब रिज़र्व बैंक के पास कितना हो गया? 2700 सॉरी 271 रुपए का, है ना? अब बैंक ने बिज़नेस कितने का कर लिया? मतलब कि लोन कितना रुपए दे दिया? 1710 रुपए का, ठीक है? तो आप देखिए, 1,000 रुपए बैंक के पास इनिशियली आया था और बैंक ने इससे बिज़नेस कितने का किया है? 1710 का। तो क्या बैंक इसके बाद भी आगे बिज़नेस कर सकती है? ऑफ कोर्स कर सकती है। देखिए, 810 रुपए में सिर्फ 81 रुपए बैंक को अपने पास रखना है, बाकी पैसा लोन पे दे देना है। फिर वो पैसा वापस आएगा, फिर उसका 10% निकालिए, वो रख लेगा बैंक, फिर वो पैसा आगे बढ़ता जाएगा। तो बैंक कई गुना पैसा बना लेती है। अगर एलआरआर अगर कम है या ज़्यादा है, ये डिपेंड करेगा इस पे। मतलब कि 1,000 से तो ज़रूर ज़्यादा बनाएगी, ठीक है? इससे होता क्या है कि मतलब बैंक के पास आया था 1,000 रुपए, लेकिन बैंक ने मार्केट में मनी सप्लाई कितने की 1710 रुपए की कर दी, है ना? तो जितना गुना पैसा बैंक कमर्शियल बैंक बढ़ा देती है, बना देती है, वही होता है मनी मल्टीप्लायर। कहने का मतलब, अगर 1,000 रुपए से अगर बैंक ने मार्केट में 5,000 रुपए की सप्लाई बना ली, ठीक है? तो 5 गुना पैसा बढ़ गया तो 5 हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर, ठीक है? अगर मतलब कि क 1,000 रुपए से मान लीजिए 10,000 बन गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर 10 है, ठीक है? तो देखिए, ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? एलआरआर पे। तो जो मनी मल्टीप्लायर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एलआरआर, ठीक है? अब अगर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कि एलआरआर जो है वो 10% है, ठीक है? एलआरआर अगर 10% होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो के है वो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10। अब ये लगा रहेगा परसेंट, परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे रहेगा 10। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? कट कीजिए, तो के इक्वल टू 10। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मनी मल्टीप्लायर है, वो ये बता रहा है कि अगर कोई आदमी अगर 1,000 रुपए बैंक में जमा करेगा, तो बैंक उसका 10 टाइम्स मनी क्रिएट कर देगी, मतलब कि 10,000 रुपए का बिज़नेस खड़ा कर लेगी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है 1,000 रुपए का के बदले में, मतलब कि म म बैंक को 10,000 रुपए का मतलब कि बिज़नेस मिलता है, अगर एलआरआर 10% है। अब देखिए, दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एलआरआर का मान लीजिए अगर 20% होगा तो क्या होगा? तो के इक्वल टू होगा 1 बाई एलआरआर, तो 1 बाई 20%। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, नीचे आएगा 20, कट कीजिए 5 आ गया। इसका मतलब कि अगर कोई आदमी 1,000 रुपए जमा किया है और अगर एलआरआर 20% है, तो सिर्फ 5 गुना पैसा क्रिएट हो पाएगा यहाँ पे। सिर्फ 5,000 रुपया जो है बैंक बना पाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि एलआरआर पे ना मनी मल्टीप्लायर डिपेंड करता है, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है? तो ये हो गया मनी मल्टीप्लायर। अब देखते हैं कि मनी क्रिएशन क्या होता है, या क्रेडिट क्रिएशन इसी को कहते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कमर्शियल बैंक है, वो मार्केट में जो मनी फ्लो है उसको मतलब कि बनाए रखता है, ठीक है? तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी फंक्शन है, जिसका हमने पहले के वीडियोज़ में डिस्कशन किया हुआ है, कि जो डिपॉज़िट है, कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है, फिर लोन जो है वो लोगों को देता है, ठीक है? तो ये काम है कमर्शियल बैंक का। अब अगर कोई आदमी आकर के बैंक में पैसा जमा कर रहा है, वो पैसा फिर मार्केट में वापस आ रहा है लोन के फॉर्म में, फिर वो पैसा बैंक के पास आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि कई गुना पैसा जो है, मतलब कि कमर्शियल बैंक मार्केट में बढ़ाया जा रहा है, सप्लाई दिए जा रहा है। अभी हमने पुराने पिछले वाले इसी स्लाइड में हमने देखा कि एक आदमी 1,000 रुपए जमा किया, बैंक ने उसे 2710
₹2710 का मार्केट डिपॉजिट बना लिया अपने पास और बिज़नेस कितने का कर लिया? ₹1710 का बिज़नेस कर लिया। जबकि पैसा कितना आया होता? मात्र ₹1000 आया हुआ था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कमर्शियल बैंक जो है लोन दे करके और लोगों से पैसा जमा करा करके मतलब कि मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा वो तो चलिए ठीक है, लेकिन ये बैंक कैसे करता है? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर बैंक के पास आया तो एक ही ₹1000 था और बैंक ने बना लिया 2710 और कल को सारे लोग पैसा लेने आ गए तो क्या होगा? तो देखिए बैंक का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, बैंक ने इस हिसाब से अपने काम करता है, ठीक है? बैंक को ये बात पता है कि साल भर में उसके पास जितने कस्टमर पैसा जमा करने आते हैं, उसके हिसाब से कितने लोग पैसा वापस माँगने आते हैं। और ये देखते हुए मनी मल्टीप्लायर मतलब सॉरी एलआरआर डिसाइड किया जाता है कि बैंक को अपने पास रिज़र्व कितना रखना होगा क्योंकि कभी भी लोग आ सकते हैं माँगने। तो अगर मान लीजिए ज़्यादातर लोग अगर पैसे माँगने आते होंगे, तो आरबीआई खुद ही बोल देगा कि आपको 20% का जो है रिज़र्व अपने पास रखना है। मतलब कि आप ₹1000 लो, 5 गुना इसका 20% हमने देखा कि 5 मनी मल्टीप्लायर 5 गुना हो रहा है। तो मात्र ₹5000 का ही बिज़नेस बनाओ। और अगर मान लीजिए लोग पैसा लेने नहीं आते हैं, ठीक है? बहुत कम आते हैं, तो आरबीआई बोलेगी सिर्फ़ 10 ही परसेंट कैश रिज़र्व रखो, बाकी का बिज़नेस कर लो। तो बैंक जो है यहाँ पर 5000 के बजाय ₹10,000 का बिज़नेस कर लेगा क्योंकि अभी हमने देखा था कि एलआरआर अगर 10% था तो मनी मल्टीप्लायर 10 टाइम्स था। तो 1000 के बदले में ₹10,000 हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बैंक का कैसा है, ठीक है? कि लोग कितना कब विथड्रॉ करने आते हैं, कब क्या डिमांड होती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जो है क्रेडिट जो है वो कई गुना बढ़ा देता है कमर्शियल बैंक। मतलब कि मार्केट में जो कैश फ्लो है वो कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है? अब देखिए ये कैश फ्लो कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि इनिशियल लेवल पर पैसा कितना जमा किया गया था। अगर मान लीजिए 20,000 जमा किया गया था और 10 गुना बढ़ाना है तो 2 लाख रुपए बढ़ जाएगा। 1,000 जमा हुआ था तो मात्र ₹10,000 बढ़ेगा, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि कोई भी आदमी इनिशियल लेवल पर कितना रुपया जमा किया था, ठीक है? फिर आता है डिपेंड करता है कि मनी मल्टीप्लायर कितना है, 5 मान लीजिए पहले आदमी ने ₹1000 जमा किया और मनी मल्टीप्लायर है 5 तो 5000 इससे 1000 से ₹5000 ही मनी क्रिएशन हो पाएगा। और अगर मनी मल्टीप्लायर है 10 तो 10,000 मतलब हो जाएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि इनिशियल लेवल पे जो पैसा जमा हुआ है, उस पे भी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा और मनी मल्टीप्लायर पे भी डिपेंड करती हैं कि मतलब कि इससे कितना गुना पैसा जो है कमर्शियल बैंक बना सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है क्रेडिट क्रिएशन कराती हैं। अब यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया कि म मनी क्रिएशन जो है पहले डिफाइन करो, तो जो अभी पुराना वाला स्लाइड ये जो स्लाइड है, ये आप पहले एक्सप्लेन कर देंगे कि मनी क्रिएशन होता क्या है? ये सब कुछ आप वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? उसके बाद फिर आप बताएँगे कि मनी क्रिएशन एग्ज़ाम्पल्स है कि कैसे होता कैसे है? तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि सपोज़ करते हैं कि एलआरआर जो है वो 10% है और कोई इनिशियल जो डिपॉज़िट आया, वो आ गया मान लेते हैं ₹5000 का, तो ₹5000 अगर इनिशियल डिपॉज़िट आ गया, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन एलआरआर कर लीजिए, दैट इज़ इक्वल टू 1/10% हो जाएगा। अब परसेंटेज जब हटाएँगे तो ऊपर चला जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 10, काट दीजिए 10 आ गया। कहने का मतलब कि मनी जो है, ये ₹5000 वो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मनी क्रिएशन कितना हो गया? मनी क्रिएशन मनी क्रिएशन आपका हो गया 10 टाइम्स, कहने का मतलब 5000 टोटल अमाउंट मतलब डिपॉज़िट अमाउंट इंटू के, ठीक है? तो ये हो गया 10 कितना हो गया ₹50,000 कहने का मतलब बैंक जो है ₹5000 से क्या कितना रुपए बना लेगी? ₹50,000 बना लेगी। तो ये आप एग्ज़ाम्पल भी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? अब देखते हैं कि सीबीएसई ने इस पे क्या सवाल पूछा था और उसका आंसर कैसे देना कैसे है, ठीक है? तो देखिए ये है क्वेश्चन जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है? 2014 में, 16 में, 18 में आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप देखिए क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो जो पूरा मतलब कि अभी स्लाइड था उसमें आपने मनी क्रिएशन का डेफिनिशन तो देख ही लिया है, वो आप एक्सप्लेनेशन लिख देंगे और जो ये हमारा विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल ये आपको एक्सप्लेन करना है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएँगे कि मनी क्रिएशन इज़ डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ द इनिशियल फ्रेश रिज़र्व जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मनी क्रिएशन डिपेंड डिपेंड किस पे करता है? इनिशियल डिपॉज़िट पे और दूसरी बात मनी मल्टीप्लायर पे मतलब कि एलआरआर कितना है इन सब चीज़ों पे। तो मनी मल्टीप्लायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है? एलआरआर पे और मनी मल्टीप्लायर पे इस पे डिपेंड करेगा। तो ये हमने तीनों बातें यहाँ पे बता दी। भैया जो पैसा मनी क्रिएशन होगा वो पहले तो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फिर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल है मान लीजिए लेट द एलआरआर बी 20% और जो पैसा इनिशियल डिपॉज़िट हुआ वो हुआ 10,000 का। तो 10,000 का 20% कितना हो जाएगा ₹2000 मतलब कि हम ये बताएँगे यहाँ पर कि अगर एलआरआर 20% है
तो जो कमर्शियल बैंक है, वो अपने पास 20% जो है अपने कैश रिज़र्व रखेगी। तो अगर 10,000 रुपए जमा होगा तो 2,000 रुपए कैश रिज़र्व रख लिया और 8,000 रुपए का बिज़नेस कर लिया। फिर यही इसी पैसे का वापस बैंक में डिपॉज़िट होगा। जब वापस 8,000 रुपए बैंक में वापस आएगा, तो बैंक फिर इसका 20% मतलब कि 1600 रुपए अपने पास वापस रखेगी और जो है 6,400 रुपए का बिज़नेस कर लेगी। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि के की जो वैल्यू है, आप खुद ही यहाँ पे चेक कीजिए 20% पर के की वैल्यू कितनी आएगी? के इक्वल टू आएगा 1/20% तो परसेंटेज के लिए हटाइए तो 100 आ जाएगा यहाँ पे और 20 आ गया यहाँ पे। ये आ गया 5 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि 10,000 रुपए जो है ना, ये 50,000 रुपए बन जाएगा, ठीक है? सॉरी हाँ, 50,000 रुपए बन जाएगा। 5 टाइम्स हो रहा है, 50,000 रुपए बन जाएगा। अब ये जो चीज़ है, आपने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है, ठीक है? ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको पूरा एक-एक लाइन लिखना है, ठीक है? अभी तो मैं समझाने के लिए आपको न्यूमेरिकली हर चीज़ समझा रहा हूँ, लेकिन लिखने के टाइम पर आपको इस तरीके से थोड़ा-सा लिखना पड़ेगा लैंग्वेज के साथ, ठीक है? तो देखिए, ये तरीका है आंसर लिखने का, ठीक है? फिर भी अगर कोई डाउट है और आप भी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इस पे और भी वीडियोज़ हम बना लेंगे और आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। और अगर आप हमसे सोशल साइट्स पे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे आप सबसे पहले पीडीएफ के लिए हमारा ये चैनल जॉइन कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल और ये लोगो देख कर के चैनल जॉइन कर लीजिए और पीडीएफ जिस सब्जेक्ट का, जिस टॉपिक का भी डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर सकते हैं। आप अपना आंसर हमें भेज सकते हैं और अप टू द मार्क जो भी आंसर राइटिंग की नीड्स होती हैं, वो आपको उसका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, गाइडलाइंस दी जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? ट्विटर पे ये हमारा आईडी है और इंस्टाग्राम पे ये हमारी आईडी है। कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आप हमें इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। यहाँ पर 10th एंड 12th दोनों की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रही हैं लगभग सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इनिशियल अभी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं वो है बीएसटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स ये हमारे पास अभी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं एंड फिजिकल एजुकेशन। 10th क्लास के लिए मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये भी हमारे पास अवेलेबल है। बाकी और भी टीचर्स के कॉन्टैक्ट में हम हैं, जल्दी जितना जल्दी हो पाएगा और भी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएँगी। तो आप अपने दोस्तों को भी ये बेनिफिट का की अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं उन्हें भी। आप हमारा लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। अगर आपके पास कोई स्कूल का असाइनमेंट है जिसमें कोई डाउट है आपको तो आप हमें इस ईमेल आईडी पर exam.hall.2021@gmail.com पे हमें भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।